You was SHO on 18/11/19. ये क्या है? एडिशनल एसपी है। हाँ, सामने आओ। ये स्टेटमेंट तुमने रिकॉर्ड किया है? जी सर। फिर क्या हुआ इसके बाद? सर स्टेटमेंट की जो तथ्य बताए उसकी तस्दीक के संबंध ये बात लिखी है ना इसमें कि उसने फैक्ट कहा कि मैंने उस लड़की का रेप किया, मर्डर किया और नाले में बहा दिया। तालाब में हुआ। ये लिखा है ना इसमें? हाँ, टीमरेज स्टाफ बैंक किनारे लिखा है ना लिखा है 27 के मेमो में। एक मिनट। हाँ, इसके बाद क्या किया आपने? सर सोनू क्लाउड द्वारा जो तथ्य बताया कि तस्दीक हमने सबसे पहले की है सर कि जो स्थान बताया वहाँ पर जाके पूरी टीम तलाश की क्या एविडेंस उसमें क्या साफ वहाँ पर है घटनास्थल पर। मुझे ये बताओ, ये अभय अखंड प्रताप सिंह वहां कब पहुंचा? इसकी स्टेटमेंट भाजी आया ना, कब पहुंचे तुम वहां पर? मैं नहीं गया तो 6/12/17 के बाद दोबारा कभी नहीं गया। नहीं, तुम गुना कब पहुंचे? गुना में पहुंचा सर जून 2019। हाँ, तो ये इसके जाने के बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है नवंबर 19 में। मेरे समक्ष नहीं हुआ, मैं मेरे को इसमें संबंध नहीं जानता। तुम तो गुना में थे ना उस वक्त? यातायात में था सर, तो पुलिस लाइन में था। ठीक है, अब जितना सवाल पूछे उतना जवाब दो और ज्यादा हमें आंख में आंख देखने की जरूरत नहीं है तुमको। समझ में आया? मिस्टर श्रीवास्तव, आफ्टर दिस स्टेटमेंट व्हाट हैपेंड? कल आज ये तलाशी हुआ। रिपोर्ट पेश की है, ब्रीफ पेश किया था है ना। आज में उसने लिख दिया कि सोनू करावत के उसके विरुद्ध कोई एविडेंस नहीं पाया गया, इसलिए उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। अब सर जो जिसपे एलिगेशन इन्होंने लगाए 302 के, वो इन्होंने फिर कह दिया कि हम नहीं कार्रवाई कर सकते। जिसपे एलिगेशन मैंने द्वारा कोर्ट में लगाए थे वहाँ इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया नहीं। लड़की का आज भी पता नहीं कि अब हुआ क्या, क्योंकि जो उम्मीद बंधी थी कि यहाँ पे 302 का केस बनते हुए कोई जांच होगी तो वो जांच यहाँ खत्म होगी। और उधर जीतू के वो बरी हो गई, स्टेटमेंट पे उसके खिलाफ चालान पेश कर दिया पेश कर दिया केवल और यहाँ पर 27 के मेमो में स्टेटमेंट आया कुछ नहीं कर रहे, और ये बोलते हैं हम इसके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला। नहीं कर पा रहे। ये आज पेश दिस इज द डबल स्टैंडर्ड मेंटेन्ड। इसी केस में सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। जिसमें चाहा वही सब्जेक्टिविटी आ गई ना, जिसमें चाहा उसमें चालान पेश कर दिया और जिसमें चाहा उसमें चालान पेश नहीं किया। धारा 27 का मेमो दोनों में है। एक बोलता है मेरे साथ में थी तो उसको तो चालान पेश कर दिया, एक बोलता है मैंने उसका रेप किया, उसका मर्डर किया, उसको नाले में बहाया, उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। ये आपका कंडक्ट है और ये एडिशनल एसपी है। क्या नाम है तुम्हारा? तेज सिंह बघेल। They are the persons fit to be compulsory retired by way of penalty, or to be the government can be still be more harsh while dismissing them from service. These are the black sheeps in the police department who are defaming the police establishments. Mr. Verma, you must take a call. Remove these persons with harsh penalties. They don't deserve to be in police force. क्यों नहीं किया चालान पेश तुमने? और क्यों किया तुमने चालान पेश जितेंद्र वाले केस में? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। ये मर्जी है, जिस केस में चाहे उसमें चालान पेश करेंगे, जो चाहेंगे नहीं करेंगे। ज्यादा संगीन अपराध तो इसका था जिसने खुद स्टेटमेंट दिया। तो आज जस्टिफाई कर रहे हो यहाँ पे आकर के, पूरा अमला आके बैठा हुआ है यहाँ पे। ये हरकतें हैं आपकी, हरकतें ही कहूंगा मैं तो इसको। ये बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं है, हरकत है आपकी। क्लियर कट 201 का ऑफेंस है। एलिमिनेशन, डिस्ट्रॉय ऑफ एविडेंस, यस, एलिमिनेशन ऑफ एविडेंस, क्लियर कट ऑफेंस है। एंड ही वाज एसआईटी मेंबर और चीफ, He was head of the हेड ऑफ द एसआईटी।
And then you say, sir, we have constituted 5 SITs or 3 SITs? 3 years, 3 years. 3 SITs. ये रिजल्ट है आपके SIT का। तो थाने में क्या होता हो? अब बताओ जरा, ये अखंड प्रताप सिंह के खिलाफ बताओ क्या क्या है तुम्हारे पास? इनके खिलाफ वही है कि इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। जो इंटायर मैंने वो जब 18 में था वहां पे। यस, हाँ उसके बाद इन्होंने चालान पेश कर दिया। हाँ और चालान में केवल धारा 27 का मेमो आया था। हाँ। मैं लॉर्ड साहब को ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने अरेस्ट ही क्यों किया जब कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। टेक नोट ऑफ दीज फैक्ट्स। अब सर उसके In one case, no steps were taken in the matter of investigation, and challan was filed. Allegations you have heard against him. You have seen the court order sheet. You have seen the conduct of the SP, not for submitting a report of inquiry. He has not even touched the papers. And then, what was the justification of send this man again, maybe in a different office? What was the justification? What was so much of Guna was in need of such an outstanding officer? From where was he sent to Guna again? From Gwalior to Guna. Why was he sent? Let us understand this fact also. Why was he sent here? Well, there at Guna. And that too only after 6 to 7 months. Mr. Raghuvanshi, you also take note of it. On the next date, we want to hear all these facts. We must reach to a logical end, no matter how much time we spend on this case. But we are really at pains. A poor man can only lament. Where that girl would be, in what shape she would be, whether she is alive or not, we do not know. Perceive a situation as if she was our daughters. Now, what is your steps to be taken now? Not so far as the statement made by the other side that we have said that there was nothing against that one. That is, we have never said one in our status report. All said and done, you have not taken any steps against Sonu also. That Now, is what very- are you going to do? My Lord, so far as Sonu is concerned, my Lord, we applied for narco test. That was rejected. Then we applied. to I'm the- asking you what steps you want to take now. Now, my Lord, so far as the this Sonu is concerned, my Lord, How you want to go about it now? You have let off Jitendra, he got a seal of acquittal from the court of law, he is now scot-free. Sonu, you have given him the warm send-off. so far as my Lord Jitendra is concerned, my Lord, we have. I'm not talking about anybody. I'm only concerned with the status as regard the corpus. You come back to the point. Give me how you are going to go about to find out the corpus of the missing girl, live or dead. So far as my Lord, because that this Sonu's confession is there, my Lord. You please give us the status whether she is living or she is dead. Then we will start taking action. Please give us a report if she is living or she is dead and come back. We are going to reach to a flawless logical end Yes. because we owe accountability towards public at large. These persons have reposed faith and trust upon us, and we as constitutional authorities owe an obligation to the public to protect them against any invasion on their personal life and liberty. If my It's a Lord, clear case of violation of Article 21. Clear case.
and we cannot leave this case halfway. Therefore, ensure that you come back with the fact and don't try to mix up the facts. Come clear. Sir, this is the position. She is living, she is here, or she is dead. And of course, I want a complete dossier of the action being taken against these erring officials who either have been superintendent of police or subordinate staff, including members of the SIT. And it should not be a mere lip service. Read the police regulations, ascertain their jurisdictions, and frame charges accordingly. I'll advise them. And come back with what I have said today. I don't want to write a long order sheet. So can it be allotted, we'll pass forward up to 2:30 and at 2:30. All right, 2:30 you come. I'll seek instruction and I